Hi folks, so welcome back. So in this video we are going to start off from the stationery sector. ठीक है, तो stationery sector में we have चार पांच कंपनी है. In this video I am going to cover two companies. In the coming video we will cover the remaining three companies. ठीक है, तो दो कंपनी that I am going to cover today is Doms Industries and एक हो गया Link Limited. ठीक है, ये जो दो कंपनी है स्पेसिफिकली टू स्टार्ट ऑफ विद डॉम्स इंडस्ट्री, इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर अगर आप देखो इन द पूरा स्टेशनरी वाला सेगमेंट. ठीक है, इनका 28 स्टेट्स में प्रेजेंट है. दे आर प्रेजेंट इन 28 स्टेट्स एंड एक्सपोर्ट भी करते हैं अराउंड 55 प्लस कंट्रीज़ में. इनका ब्रांड्स अगर देखूँ तो एक तो डॉम्स जो इनका फ्लैगशिप ब्रांड है, एक फिर C3 करके एक ब्रांड है. ठीक है, जो थोड़ा अफोर्डेबल पेन पेंसिल वाले सेगमेंट में कैटर करते हैं, अफोर्डेबल स्टेशनरी वाले सेगमेंट में. फिर एक उनका एक वाउपर करके, मतलब एक उन्होंने एक डाइपर वाला बेबी डाइपर वाला सेगमेंट, बेबी डाइपर वाला कंपनी अक्वायर किया था यूनिक्लैन हेल्थ केयर करके. ठीक है, अभी लास्ट ईयर ही किया था Q2 के आसपास. सो वहाँ से वो बेबी डाइपर्स एंड वाइप्स बनाता है एंड वो मतलब बेसिकली दे आर गोइंग टू केटर टू अक्रॉस मैनी, दे आर डाइवर्सिफाइंग इनटू मैनी अदर कैटेगरीज एज वेल. ठीक है, तो मेन उनका जो स्टेशनरी वाला सेगमेंट भी है, उसके बाद वो पेन वाले सेगमेंट में भी ग्रेजुअली अभी एक्सपांड कर रहा है. एंड नाउ ऑल्सो ये सब जो यूनिक्लैन जो हेल्थ केयर उनको एक्वायर मतलब उनके साथ टाइप किया, एक्वायर किया. फिर एक उनका एक क्लैप जॉय करके भी एक ब्रांड है, वो जो टॉयज़ बनाता है. ठीक है, बोर्ड गेम्स एंड सब बनाता है. तो मैनी डाइवर्सिफाइड ब्रांड्स एंड ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा आ रहा है. ठीक है, तो इनका अगर देखो Q1 का ग्रोथ, सेल्स में ग्रोथ था 26%. ठीक है, बट अभी यहाँ पे भी एक कैच है. ठीक है, ये जो 26% जो ग्रोथ था दैट वाज इंक्लूडिंग द ग्रोथ ऑफ जो यूनिक्लैन जो ब्रांड है दैट वाज अक्वायर्ड इन Q2. बट अभी ये Q2 ऑफ FY25. ठीक है, वी आर नाउ इन Q1 ऑफ FY26. बट उसके जो बेस ईयर था वी कैन नॉट डायरेक्टली कंपेयर, क्योंकि वो वाउपर वाला जो सेगमेंट, बेबी डाइपर वाला जो सेगमेंट जो ब्रांड था, उसका अगर हम ग्रोथ अगर निकाल दूँ फ्रॉम टुडेज नंबर्स, तो ग्रोथ आता है अराउंड 17-18% के आसपास का ग्रोथ आता है इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन. तो दैट इज ऑल्सो गुड. उसका गाइडेंस भी यही है कि दे वांट टू ग्रो देयर सेल्स बाय अराउंड 18-20% फॉर अपकमिंग फॉर FY26. ठीक है, एंड वो अभी 26% किया उन्होंने. वो भी बोला क्योंकि ये लास्ट ईयर के बेस में ये जो यूनिक्लैन वाला जो ब्रांड है उसका जो ग्रोथ था, उसका नंबर वर नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, वो बेस में कैलकुलेट नहीं हुआ था, तो इसलिए द ग्रोथ इज लुकिंग गुड 26%. बट ऑर्गेनिकली अगर आप देखो ग्रोथ इज अराउंड 18-17-18%. दैट इज ऑल्सो गुड ग्रोथ. इबिडा में ग्रोथ आया 14%. इबिडा मार्जिन स्टैंडर्ड 17.6 वर्सेज 19.4 YOY. एंड पैट में ग्रोथ आया खाली 9% के आसपास. एंड पैट मार्जिन स्टैंडर्ड 10.5 वर्सेज 12.2 YOY. मार्जिन में उनको थोड़ा कंप्रेशन आ रहा है. उन्होंने वो भी बोला है, उनका गाइडेंस अगर आप देखो इन टर्म्स ऑफ EBITDA margin as well, it is around 16.5 to 17.5%. एंड पैट मार्जिन का गाइडेंस इज अराउंड 10 to 10.5% फॉर FY26. ठीक है, एंड अभी उन्होंने वो उनका अगर रेवेन्यू मिक्स भी देखो, ठीक है, तो मतलब एक स्कॉलेस्टिक स्टेशनरी वाला एक सेगमेंट है, वहाँ पे क्या होता है पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, जो भी नॉर्मल स्टेशनरी आइटम होता है दैट इज़ अवेलेबल, दैट उसका कॉन्ट्रीब्यूशन था अराउंड 34% टू द ओवरऑल रेवेन्यू. फिर होता है उनका एक स्कॉलेस्टिक आर्ट मटेरियल, उसमें क्या हो गया आपके पेंट हो गया, क्रेयॉन्स हो गए. ठीक है, ये सब जो सेगमेंट है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स 20% ऑफ द रेवेन्यू. किट्स एंड कॉम्बोज अराउंड 9% है, मतलब जो पूरा एक बंच में सब, मतलब एक पैक में आपको सब मिल जाता है, तो किट्स एंड कॉम्बोज वो होता है 9% के आसपास. पेपर स्टेशनरी में बेसिकली उनका नोटबुक्स वाला जो सेगमेंट है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 11%. ऑफिस सप्लाई में उनका पेन हो गया, आपके मार्कर्स हो गए, इंक्स हो गया, इंक मार्कर के इंक हो गया, हाईलाइटर हो गया, ये सब जो सेगमेंट है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 14%. हॉबी एंड क्राफ्ट में मतलब ग्लू एंड स्केच पेन एंड सब है, दैट इज अराउंड 3%. एंड दूसरा मतलब छोटे छोटे सेगमेंट है, फाइन आर्ट मटेरियल, हाइजीन प्रोडक्ट्स एंड अदर सेगमेंट दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू. हाइजीन प्रोडक्ट्स में एज आई टोल्ड द डाइपर एंड वाइप्स वाला सेगमेंट दैट इज अराउंड 7%, जो लास्ट ईयर के बेस में नहीं था. ठीक है, एंड ये फाइन आर्ट एंड अदर सेगमेंट दैट इज अराउंड 2-3%. ठीक है, रिमेनिंग जोग्राफिकल मिक्स भी अगर हम देखें तो डोमेस्टिक कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 86%, एक्सपोर्ट इज अराउंड 14%. ठीक है, एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट टू स्पेसिफिकली देखो तो यूएस का एक्सपोर्ट इज अराउंड 5 to 5.8% के आसपास टू द ओवरऑल रेवेन्यू. तो उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग को कोई मेजर इशू होगा नहीं. एंड उन्होंने बोला अगर ये टैरिफ रहता भी है, ठीक है, तो दे कैन शिफ्ट देयर एक्सपोर्ट का ग्रोथ यूएस से नहीं, कोई दूसरे ग्रोथ कंपनी दूसरे जोग्राफी से ग्रोथ आ सकता है इन द एक्सपोर्ट एज वेल. तो कोई मेजर इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा उनका मार्जिन में कंप्रेशन, क्योंकि अगर
कोई किसी कंपनी का अगर मेजॉरिटी अगर एक्सपोर्ट में रहता तो दैट इज़ अ बिग डेंट टू देयर मार्जिन एंड ग्रोथ एज वेल, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि कोई उतना कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। चैनल मिक्स भी अगर देखूँ तो मतलब जनरल ट्रेड जो होता है, मतलब बेसिकली जो लोकल शॉप्स जो होते हैं, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 74%। जो चैनल मिक्स जो बोलता है, मतलब अगर 100 रुपये के आइटम अगर चैनल में डिस्ट्रीब्यूट किया इन डॉम्स, 74 आइटम्स आर अराउंड इन जनरल ट्रेड, मतलब लोकल शॉप्स में जो दुकान हो गए वहाँ पे। दूसरा मॉडर्न ट्रेड हो गया, मतलब रिटेल स्टोर्स, बड़े ऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर्स लाइक डी मार्ट हो गया, वहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज़ अराउंड 6%। ई कॉमर्स एंड ये क्विक कॉमर्स वाला सेगमेंट है, दैट इज़ अराउंड 6%, और वहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है इन कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। पहले भी आ रहा था, अभी भी ग्रेजुअली वहाँ पे स्केल अप हो रहा है उनका चैनल मिक्स एंड एक्सपोर्ट एज ए टोल 14%, ठीक है। तो इनका अभी क्या मेन ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है, क्यों इतना अच्छा ग्रोथ आ रहा है इनका एंड अदर्स दूसरे सबका इतना अच्छा ग्रोथ नहीं आ पा रहा है, ठीक है। अब देखो, फ्लेयर इज़ द ओनली वन कंपनी दैट इज़ ग्रोइंग एट सिमिलर रेट विद डॉम्स, ठीक है, जो मतलब 17-18% का ग्रोथ है ऑर्गेनिकली, ठीक है। ऑर्गेनिकली अगर देखो तो कंपेयरिंग टू डॉम, लिंक का कोई ग्रोथ नहीं आ रहा है, ठीक है। लिंक का ग्रोथ आ रहा है 4-5-6% के आसपास ग्रोथ है। सेलो का भी ग्रोथ आया 6% के आसपास। कोकियो कैमलिन तो वो अलग ही लीग में है, बिकॉज दे आर डी ग्रोइंग देयर सेल्स एवरी क्वार्टर एवरी ईयर, तो वहाँ उसके नंबर्स तो बहुत ही खराब है, ठीक है। तो डॉम्स एंड फ्लेयर आर द वन विच आर डूइंग गुड इन दिस स्पेस। तो क्यों, बेसिकली उनका एक कैपेसिटी एक्सपेंशन भी आ रहा है, 44 एकड़ का एक अपकमिंग फैसिलिटी है, दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड दैट वुड बी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम Q4 ऑफ FY26, ठीक है, बाई एंड ऑफ दिस ईयर के Q4 FY26 वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। फिर उन्होंने रिसेंटली दे ऑल्सो अक्वायर्ड अ कंपनी कॉल्ड सुपर ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, ठीक है, जो पेपर स्टेशनरी में पेपर स्टेशनरी मतलब ये नोटबुक वाले सेगमेंट में इन ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, ठीक है, ईस्ट बंगाल साइड में, कोलकाता साइड, वहाँ पे उनका अच्छा खासा प्रेजेंस है, तो वहाँ से भी अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है। एंड दूसरा अगर देखूँ तो इन टर्म्स ऑफ केपेक्स एज वेल, तो दे आर टारगेटिंग कि दे वुड डू केपेक्स ऑफ अराउंड 210 to 225 करोड़ इन दिस ईयर FY26 में, एंड ऑलरेडी Q1 में दे हैव डन केपेक्स ऑफ अराउंड 70 करोड़। तो ये भी अच्छा है कि कंपनी डूइंग केपेक्स एज वेल, तो इससे इट कैन बूस्ट द फर्दर ग्रोथ फॉर द कंपनी। एंड ये जो इनका मार्जिन में मेन कंप्रेशन थोड़ा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो एक्विजिशन किया, ठीक है, ये जो यूनिक्लैन वाला जो सेगमेंट है और बेबी डायपर्स वाला वाओ पर करके जो एक ब्रांड है, उसका EBITDA मार्जिन इज़ अराउंड 8-9%, ठीक है, वो ब्रांड है 8-9% का मार्जिन है, एंड इनका ओवरऑल मार्जिन इज़ अराउंड 17% के आसपास, 17-18%। तो ओवरऑल आपका थोड़ा हिट आएगा इन द मार्जिन टर्म्स एज वेल। तो ये साल तो उनको कोई ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप कंपेयर भी करो ना, 1 ईयर अगर आप फॉरवर्ड पैट भी निकाल लो, तो अगर इनका पैट आई गेस 10% के आसपास का अगर ग्रोथ आता है, ठीक है, तो 230-240 करोड़ के आसपास का ही पैट आता है, कंपेयरिंग FY25 विच इज़ अ ग्रोथ ऑफ अराउंड हार्डली डबल डिजिट, ठीक है, 8-9% का ही पैट का ग्रोथ है, अर्निंग्स का ग्रोथ बोल रहा हूँ, ठीक है, अर्निंग्स का ग्रोथ। टॉप लाइन का ग्रोथ तो 18-20% है, बट बॉटम लाइन में अगर आप कंपेयर करो FY26 वर्सेज FY25, मल्टी कैसे करने का कैलकुलेट, FY25 के जो सेल्स थे, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, FY25 का सेल्स चार्ज जो अराउंड 100 रुपीज़, अगर एग्जांपल ऐड अराउंड 18-20% टू दैट, ठीक है, मतलब अगर 20 रुपीज़ ऐड करता हूँ, ठीक है, तो 120 हो गया इन द सेल्स बाय एंड ऑफ दिस ईयर। एंड मार्जिन अगर समझ लो 10% के आसपास है, ठीक है, मार्जिन अराउंड 10%, तो पैट कितना आ गया, अराउंड 20 करोड़, ठीक है, तो 12 करोड़, सॉरी। तो दैट दिस इज अ सिंपल टेक्निक टू एनालाइज द एक्सपेक्टेड पैट फॉर FY26, कोई भी जगह किसी भी साल के लिए कर सकते हो। द सेकेंड कंपनी वी विल टॉक अबाउट इज लिंक लिमिटेड, ठीक है। अभी लिंक का अगर देखो तो डॉम्स का मैं ऑलरेडी देखा, तो ग्रोथ तो आ रहा है, ठीक है, बट ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है, बट ग्रोथ ठीक ठाक आ रहा है। लिंक का तो वो भी नहीं आ रहा है, ठीक है। लिंक का अगर देखो ना, तो इनके चार पांच जो मेन ब्रांड है, एक हो गया लिंक लिमिटेड सॉरी, एक हो गया लिंक, एक हो गया एक पेंटोनिक करके, जो रिसेंटली जो 2-3 साल में बहुत अच्छा स्केल अप हो गया है, दैट हैव गेन मार्केट शेयर एज वेल, एंड वो बहुत ही अच्छा प्रीमियम प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि वो वैल्यू प्रोडक्ट है, ठीक है, 10-20-30-40 रुपये के भी पेन आते हैं इन पेंटोनिक वाला जो ब्रांड है। एक उनका यूनी करके जो एक मित्सुबिशी पेंसिल करके जो कंपनी है, उनके साथ उन्होंने टाइप किया है, तो यूनी वाला जो यूनी बॉल, यूनी जेल, यूनी क्लिक, ठीक है, ये सब जो पेन है वो भी मैन्युफैक्चर करता है, वो भी सेल करता है इन इंडिया, ठीक है। तो यूनी वाला सेगमेंट है एक मित्सुबिशी पेंसिल, और एक डेलाई करके जो ब्रांड है वो कैलकुलेटर बेचता है, सीजर्स बेचता है एंड अदर एक्सेसरीज एज वेल, ठीक है।
तो ये जो 4 मेनली जो ब्रांड है उनके, इनका अगर आप नंबर देखो ना, थोड़ा अगर पास्ट में भी जाओ तो इन्होंने जो गाइडेंस देते थे वो कभी भी एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है, ठीक है। मतलब जब भी देखो ये जो वॉर वाला जो सिचुएशन है फ्रॉम 2023 के आसपास, ठीक है, उसके पहले उनका अच्छा खासा ग्रोथ आता था। जो गाइड करता था 20-25-30%, उनका ग्रोथ भी आ जाता है 25% के आसपास। फिर सडनली नहीं, मतलब ग्रेजुअली जैसे जैसे मतलब ये उनके एक्सपोर्ट में थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंस था, तो ये जो ट्रेड चैनल्स जो उनके इम्पैक्ट हो गए, तो उनका टॉप लाइन में ग्रोथ चला गया ग्रेजुअली। फिर कंसिस्टेंटली कंपनी का हार्डली डबल डिजिट में भी ग्रोथ आया ही नहीं है, ठीक है। मतलब अगर डबल डिजिट का भी ग्रोथ अगर आप देखो तो 10%, मतलब अच्छा खासा ग्रोथ वॉज इन Q1 ऑफ FY25, ठीक है। एग्जैक्टली लास्ट ईयर उनका ग्रोथ आया था 14-15%, बस उसके बाद तो मतलब कम्प्लीटली दे हैव लॉस्ट देयर ग्रोथ, ठीक है। मतलब 4-5% हार्डली ग्रोथ आ रहा था, डी ग्रोथ भी आई Q3 Q4 के आसपास, एंड डबल डिजिट भी मतलब पहुँच नहीं पा रहे। तो इनका सेल्स में ग्रोथ आया 5%, EBITDA डिग्रू 8%, EBITDA मार्जिन अगर देखो वो कंप्रेस होकर अराउंड वो थोड़ा कंप्रेस होकर 10.4% हो गया वर्सेस 11.9 YOY। एंड पैट मार्जिन अगर देखो तो इट वाज एट अराउंड डिग्रू 16%, पैट मार्जिन भी कंप्रेस हो गया टू 5.1% वर्सेस 6.4% YOY, ठीक है। तो मतलब कंप्लीटली वेरी बैड रिजल्ट। एक तो आपका ग्रोथ नहीं आ रहा है, उसके बाद आपका पैट में भी डी ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। एंड इनका भी मतलब कंपनी इज ऑल्सो डूइंग, उनका बहुत सारे अपकमिंग केपेक्स है, ठीक है। का केपेक्स कर रहे हैं कंपनी, दे आर डूइंग अ जॉइंट वेंचर विथ ये जो यूनी वाला जो मित्सुबिशी पेंसिल करके जो ब्रांड है, उसके साथ एक जॉइंट वेंचर कर रहा है। एंड वो फैसिलिटी है इन इन आई गेस, जो फैसिलिटी है वो वेस्ट बंगाल में स्टार्ट होने वाला है, जेवी विथ मित्सुबिशी पेंसिल, दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर। वो भी थोड़ा डील हुआ, ठीक है। उन्होंने पहले बोला था कि वो अगस्त के आसपास चालू हो जाएगा, बट वो भी बोल रहे हैं अक्टूबर के आसपास चालू हो रहा है। एंड उन्होंने बोला ऑल्सो, और एक मॉरिस करके एक ब्रांड है विच इज़ अ कोरियन ब्रांड, वो उसके लिए क्या क्या बनाता है, दैट इज़ ऑल्सो इनटू सेलिंग ऑफ आपका मार्कर्स हो गए, ठीक है। परमानेंट मार्कर्स, रिट्रैक्टेबल मार्कर्स, एंड ऑल्सो आपके हाईलाइटर्स एंड वाइट बोर्ड मार्कर्स, ये सब सेगमेंट में बनाने वाले हैं इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। वो भी स्टार्ट होएगा फ्रॉम Q4 FY26। एंड एक टर्की में भी उनका, एक टर्की कंट्री जो है, वहाँ पे भी वो अभी उनके प्रोडक्ट सेल करना है, वहाँ पे उनका एक फैसिलिटी है। एंड वहाँ पे भी वो लिंक एंड पेंटोनिक जो ब्रांड है उनके, वो प्रोडक्ट सेल करेंगे। पेन हो गया आपके, दूसरे अदर कैलकुलेटर्स एंड सब जो है वो भी सेल कर रहे हैं इन टर्की एज वेल। तो कंपनी बोल तो रहा है इतना सब करने वाला है इन अपकमिंग फ्यू क्वार्टर्स, बट अभी तक जो सिचुएशन है वहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन तो आया नहीं एज सच, एंड ग्रोथ भी कुछ बता नहीं रहा है, ठीक है। अभी तक तो अभी वो देखना पड़ेगा आगे जाके कैसा ग्रोथ है। एंड कंपनी को गाइडेंस भी पूछा था, क्योंकि है ना, कंपनी ये गाइडेंस देता है टू ग्रो बाय अराउंड 17-20% इन मिड टू मीडियम टर्म, ठीक है। एक भी बार ये 1-2 साल से कभी भी उन्होंने वो डबल डिजिट भी, मतलब 15% भी अगर ग्रोथ कर दिया होगा तो दैट वुड बी अ वेरी ग्रेट, ठीक है। तो इनका ग्रोथ आता है 10-12% ही, 10-12 भी नहीं आता है, लेस देन 10 ही आता है। एंड फिर कंपनी Q1 में आई लास्ट ईयर से, मतलब मैं ट्रैक कर रहा हूँ जब से, तो Q1 में ग्रोथ है उनका 14-15%, Q2 में थोड़ा ग्रोथ स्लो हो गया, ठीक है। फिर Q3 में कॉल में आता है और बोलता है हम लोग का नहीं होगा, हमारा 17-20% ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि Q3 में भी खराब ही रिजल्ट आया इनका, मतलब ग्रोथ कुछ उतना खास आया नहीं था। तो उन्होंने गाइडेंस कम करके बोल दिया हमारा 17-20 नहीं, बट थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, 10-15% के आसपास। 15% भी नहीं हुआ, 9-10% ही ग्रोथ आया। एंड ये साल उन्होंने गाइडेंस दिया ही नहीं, ठीक है। तो मतलब Q1 में उन्होंने दे हैव रेस्ट्रिक्टेड देयर सेल्फ बाय गिविंग नो गाइडेंस फॉर FY20। उन्होंने बोला Q2 में अभी थोड़ा हमको भी मालूम पड़े क्या चल रहा है इन दिस स्पेस, एंड उसके बाद ही हम गाइडेंस देंगे। तो दे आर टेलिंग कि Q2 के कॉल में दे आर गोइंग टू गिव गाइडेंस फॉर FY26। तो गाइडेंस नहीं दिया है, एंड ग्रोथ भी कम हो गया। अभी वो कंपनी दे आर, उनका पहले ना ये स्पेसिफिकली दे स्टार्टेड ऑफ एज अ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट कंपनी, एंड वो अभी ग्रेजुअली दे आर शिफ्टिंग टू हाईलाइटर, मार्कर्स, पेंसिल्स में भी जा रहा है, ठीक है। तो उनका टोटल एड्रेसेबल जो मार्केट है, ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू राइज फ्रॉम, जो पहले तो अराउंड 6,600 करोड़ टू अराउंड 38,000 करोड़। तो मार्केट तो बड़ा हो रहा है, ठीक है, इंडस्ट्री में ग्रोथ तो आ रहा है, इनका ग्रोथ कभी आएगा वो हमें देखना पड़ेगा।
एंड ऑल्सो दे आर फोकसिंग ऑन थोड़ा प्रीमियमाइजेशन वाले सेगमेंट में फोकस कर रहे हैं, मतलब जो 5-10 रुपये के जो पेन आ रहे थे वो थोड़े महंगे, मतलब 10-20-30-40 रुपीज़ वाले सेगमेंट में कैटर कर रहे हैं। एंड एज आई टोल्ड, वो जो मित्सुबिशी पेंसिल के साथ जो जॉइंट वेंचर किया है, तो यूनिबॉल का अगर आप प्राइस देखो ना, इट वुड बी अराउंड 80 रुपीज़ के आसपास। एंड अभी ये जो जॉइंट वेंचर के बाद दे आर स्पेसिफिकली लॉन्चिंग अ पेन दैट वुड बी अराउंड 50 रुपीज़ के सेगमेंट के प्राइस रेंज में लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा अफोर्डेबल भी, एंड तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम में भी ग्रोथ आ सकता है। वैल्यू ग्रोथ तो है, ठीक है। 50 रुपीज़ इज़ एक्सपेंसिव अगर आप पेन ले रहे हो, ठीक है, मतलब नॉर्मल यूज़ के लिए अगर आप जा रहे हो तो कंपनी में अभी वी हैव टू ट्रैक Q2 में अभी कैसा ग्रोथ आता है। एंड उनका मार्जिन जो कंप्रेस हुआ वो उन्होंने बोला कि वो डबल डिजिट में रहेगा, ठीक है। तो ये अच्छा है कि डबल डिजिट में रह रहा है, तो दैट इज़ गुड। तो अराउंड अभी 10.4% जो हुआ है मार्जिन, दे आर एक्सपेक्टिंग वो अराउंड 11-12% नॉर्मलाइज हो जाएगा अभी ग्रेजुअली एज द ईयर प्रोग्रेसेस एड। एंड उनका एक्सपोर्ट अगर देखो तो 10% ऑफ द रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, ठीक है। 10% ऑफ एक्सपोर्ट कम, मतलब 10%, अभी उनका 90% आता है उनका अराउंड। अगर डोमेस्टिक जोग्राफिकल मिक्स भी देखो, 90% इंडिया से आता है। एक्सपोर्ट में अराउंड उनका अराउंड अभी सॉरी, उनका जो 18% आता है दैट इज़ फ्रॉम द एक्सपोर्ट, एंड जो रिमेनिंग है वो डोमेस्टिक से आता है, ठीक है। तो 18% का अगर 10% निकाले तो अराउंड 2% आता है, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम USA। तो उन्होंने बोला कोई उतना कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हमको भी, एज डॉम्स ने भी बोला, बट वो अभी दूसरे कंट्रीज़ में स्केल अप करना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि US से उनका अच्छा ग्रोथ आ सकता था। बट अभी वो भी अभी थोड़ा अभी टेम्पररी, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि टैरिफ्स तो अभी आर इंटैक्ट, ठीक है। तो हमें वो भी देखना पड़ेगा। तो 2 कंपनी दैट वी हैव कवर्ड टुडे, डॉम्स एंड लिंक। डॉम्स का अभी आप वैल्यूएशन भी आप देखो, इसलिए थोड़ा महंगा भी रहता है, ठीक है। दे आर ट्रेड एट अराउंड 70-80 का पी, एंड उनका पहले ना डॉम्स का दे यूज टू ग्रो एट अराउंड 23-25%, वो अभी कम करके उन्होंने 18-20% कर लिया। एंड फ्लेयर, ठीक है, फ्लेयर का भी अगर आप देखो तो गाइडेंस इज टू ग्रो बाय अराउंड 15-16%, ठीक है। डॉम्स का भी 18-20% है, फ्लेयर का भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। मतलब कोई इतना फ़र्क नहीं है कि 10-15% का फ़र्क नहीं है, बट खाली 2-3% का ही फ़र्क है। एंड वैल्यूएशन आप देखो, फ्लेयर का पी इज़ अराउंड 30 एंड डॉम्स का इज़ अराउंड 80। तो पेग रेशियो अगर आप निकालोगे, ठीक है, 1 ईयर फॉरवर्ड भी निकालो, नॉर्मल भी निकालो, तो वो डॉम्स का अराउंड आएगा आपको 4 टाइम्स 5 टाइम्स के आसपास, 4 टाइम्स तो आएगा, ठीक है। 80 का पी है, 20% का ग्रोथ दे रहा है। फ्लेयर का इट वुड बी रेंजिंग अराउंड 1.4-1.5 के आसपास पेग रेशियो, तो दैट इज जस्ट मतलब अपर लिमिट है 1.5 के, मतलब ऊपर इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक मनी इन एनी स्टॉक, ठीक है। बट दोनों कंपनी को कंपेयर करो तो फ्लेयर अभी टेम्पररी है, जो लास्ट 3 क्वार्टर्स है फ्लेयर इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एज वेल। तो फ्लेयर को भी कवर कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो, फ्लेयर, सेलो एंड कोकियो कैमल, ये 3 को कवर करके वी विल कंप्लीट द एंटायर स्टेशनरी वाला स्पेस। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।